नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। हैप्पी डे न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हर छोटी बड़ी खबरों पर। जय श्री राम। मेरा नाम महाराज पंडित निपुण भारद्वाज, विश्व अखाड़ा परिषद अंतर्राष्ट्रीय सचिव। आज आप एसएसपी साहब से मिले हैं, महिला के साथ क्या मामला? कुछ दिनों पहले हमारे संज्ञान में अखाड़ा परिषद के और बजरंग दल के कुछ युवकों के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार और बेटी की बेटी के साथ बलात्कार, और जो बेटी के साथ बलात्कार किया, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया अपने नाना से तंग हो गया कि नाना बलात्कार कर रहा था, और जो बेटी है उसकी जो दो बेटियां हैं उनके साथ भी ये स्थिति बनने के लिए तैयार थी। तो हमारे जब से संज्ञान में आया तो हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जाके कप्तान साहब से मिला, इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, क्योंकि कुछ यहाँ के गंदे नेता जो बीजेपी का नाम लेकर, छुट भैया नेता कहूंगा क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं ऐसे लोगों की, वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं आगे नेता, वो इनके मामलों को दबाना चाह रहे थे। जब एक महिला के साथ इतनी बड़ी हरकत हुई है योगी सरकार में, यहाँ तो एक तरफ हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साधु संतों की तरफ से भी बेटी बचाओ का नारा है, पर इनके कुछ जो पुलिस अधिकारी और कुछ गंदे जो नेता है, छुट भैया नेता, वो इस मामले को दबाना चाह रहे थे और उल्टा इन ही महिला को धमका रहे थे कि अगर तुमने रिपोर्ट करवाई अपने पिता के खिलाफ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो विश्व अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल मैं खुद अधिकारियों के संपर्क में रह के इनकी कार्रवाई को करवा रहा हूं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये गुहार है कि जैसा इस महिला के साथ हुआ है कि इसके पिता ने इसके साथ रेप किया, इसकी बेटी के साथ रेप किया, इसकी बहन के साथ रेप किया, और इसकी बेटी एक्सपायर भी हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे जिला सहारनपुर के एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, मेरठ मंडल तक के हमारे उच्च अधिकारी, उच्च नेता अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते तो विश्व अखाड़ा परिषद अनेक महात्माओं को लेकर कुंभ से पहले तो यही तैयारी करेगा कि उग्र धरना प्रदर्शन या उन ऐसे भी धर्मियों को हम फिर अपने आप ही सजा देने का कार्य करेंगे अगर प्रशासन इन्हें सजा नहीं देता है। मेरी यही मांग है यहाँ के प्रशासन से, अपनी आंख खोल ले और इस पीड़ित महिला के साथ जो गलत हुआ है पूर्ण रूप से न्याय दिलाए, और जो पुलिस अधिकारी नरेंद्र सोलंकी है जो इनका थाना अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसके पास जांच है, वो इस महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है, वो सुधर जाए, नहीं हम ठीक तरीके से इलाज करना जानते हैं। उच्च अधिकारी। आपका नाम? पूनम गुप्ता, शाहपुर बाजार से। मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस जो नरेंद्र सोलंकी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना वो मेरा फोन उठाते हैं ना मेरी बात सुनते हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरी एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी इनसे, मेरे फादर से और मेरे भाई से दुखी होकर, और मेरी दूसरी बेटी ने भी फिनाइल पिया था 24 मई को। मैंने परेशान होकर ये एक्शन लिया। अब वो जो जिनके नाम एफआईआर दर्ज हुई है वो यहाँ से फरार हैं 15 दिन से, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज एसपी के यहाँ गई और मुझे ये भैया मिले हैं निपुण भारद्वाज, ये मेरी मदद करेंगे। मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि योगी सरकार में यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस मेरी मदद करी जाए और मुझे इंसाफ मिले। किस तरह के आरोप हैं जिनके खिलाफ आप मुकदमा लिखाए, किस तरह के आरोप लगाए थे आप? मेरे फादर ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरी बहन के साथ किया। जो छोटी बहन थी मेरी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आज मेरे पास है, और मेरी बेटी के साथ भी यही दुष्कर्म किया। जो दुखी होकर मेरी एक लड़की दुनिया छोड़ के चली गई। मेरी दूसरी बेटी ने भी फिनाइल पिया 24 मई को। अब मैंने दुखी होके ये पुलिस की मदद ली है, नहीं तो मैं बहुत दिन से घर में ही घुट रही थी, किससे कुछ कह नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ मिले बस।